नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के जो फ्रेट ऑपरेशंस हैं उनको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी रेलवेज के साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा उनके रिस्पेक्टिव जोन में 2 लॉन्ग हॉल ट्रेन को सक्सेसफुली ऑपरेट कर लिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में स्पेसिफिकली जो फ्रेट ट्रेन हैं उनकी एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारे देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एंड वहीं दोस्तों हमारी रेलवेज की जो एग्जिस्टिंग रेल लाइन्स हैं उनकी कैपेसिटी को भी इन्हांस करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स पर काम किया जा रहा है। एंड वहीं दोस्तों करंटली हमारा जो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है उसके अंतर्गत किसी भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा रहा है, लेकिन वहां पर हमारे जो रेलवेज की एग्जिस्टिंग लाइन्स है वहां पर फ्रेट ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स पर काम किया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों जो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है उनके द्वारा ये 2 लॉन्ग हॉल ट्रेन को ऑपरेट किया गया है, जिसमें से फर्स्ट ट्रेन का नाम त्रिशूल रखा गया है। एंड इस ट्रेन में 177 वैगन्स थे जिसको कोंडापल्ली से खुर्दा डिवीजन के बीच में ऑपरेट किया गया था। एंड वहीं जो दूसरी है उसका नाम गरुड़ रखा गया है, जिसको रायचूर से मानूगुरु के बीच में ऑपरेट किया गया था। एंड दोस्तों जो दोनों की दोनों ट्रेन थी इन्होंने सक्सेसफुली उनके ट्रायल को कंप्लीट किया था। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट के जो कोस्टल एरिया है वहां पर जो लोकल कम्युनिटी रहती है उनके लिए जो एयर ट्रैवल कनेक्टिविटीज है उनको बेहतर बनाने के लिए सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट को बनाकर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। एंड साथ साथ में इसके ऑपरेशन को स्टार्ट करके इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में उड़ान स्कीम के अंतर्गत हमारे देश के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में जो एयर कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए कई सारे एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट का जो कोस्टल एरियाज है वहां पर तो पहले से ही एयर ट्रैवल कनेक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं है। एंड इसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा था। और वैसे जो सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट है इसको उड़ान स्कीम से पहले ही डेवलप किया जा रहा था। आप कह सकते हैं कि उड़ान स्कीम के आने के बाद में इसका जो डेवलपमेंट वर्क था वो और भी तेज हो गया था। और वहीं दोस्तों थोड़ी सी डिटेल में बात करें या फिर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो एयरपोर्ट है ये अराउंड 275 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला है। एंड यहाँ पर 2500 मीटर की लेंथ का एक रनवे बनाया गया है। एंड इसको डेवलप करने का काम IRB इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जिनके द्वारा इस पर 175 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों यहाँ पर इस एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के साथ में मुंबई तक की फ्लाइट को स्टार्ट कर दिया गया है। और आने वाले समय में हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनकी तरफ से बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली इस तरह की जो मेजर सिटीज हैं उनको भी इस एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड मल्टीनेशनल कांग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका जो रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करने एंड स्पेसिफिकली उनका जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा नॉर्वे बेस्ड REC ग्रुप को अक्वायर कर लिया गया है। एंड नाउ दोस्तों ये जो कंपनी है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फुली और सब्सिडरी बन चुकी है। सो बेसिकली दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उनके भी काफी बड़े बड़े रेन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं, जिनके चलते वो रेन्यूएबल एनर्जी भी जनरेट करेंगे एंड साथ साथ में जो रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एंड दोस्तों इसी प्रोजेक्ट के लिए उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि वो REC ग्रुप जो कि एक लीडिंग सोलर कंपनी है जो सोलर सेल्स एंड पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको एक्वायर करेंगे। एंड करंटली दोस्तों जो कंपनी है इसके पास में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिसमें 2 नॉर्वे में है और वहीं एक सिंगापुर में है। और क्योंकि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको एक्वायर कर लिया गया है तो वो तीनों की तीनों फैसिलिटीज अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती है। और वैसे में दोस्तों बता दूं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा इस कंपनी को बीजिंग चाइना बेस्ड चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप कंपनी लिमिटेड जो कि केमिकल मेकर है उनसे एक्वायर किया गया है। एंड रिलायंस के द्वारा इसका जो 100% स्टेक है उसको एक्वायर करने के लिए अराउंड 771 मिलियन डॉलर स्पेंड किए गए हैं। एंड ना दोस्तों एक्विजिशन के चलते जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उनके द्वारा इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको उनका जो अपकमिंग धीरूभाई अंबानी ग्रीन गिगा कॉम्प्लेक्स है जिसको जामनगर में सेटअप किया जाएगा वहां पर इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है असम स्टेट में लोकेटेड नुमालीगढ़ रिफाइनरी को लेकर, जहां पर दोस्तों रिफाइनरी की जो LPG पेट्रोलियम एंड जो पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो इसको एक्सपांड करेंगे। एंड इसी के चलते उनके द्वारा इसके लिए 28,026 करोड़ रुपीज़ का एक रिवाइज कोस्ट प्लान अप्रूव कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर किसी भी तरह की पेट्रोल एंड जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कोई शॉर्टेज ना हो, इसी के चलते हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा 2019 में इस रिफाइनरी का एक्सपांशन अप्रूव कर दिया गया था। और दोस्तों जो प्री प्लान थे उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इस रिफाइनरी की जो पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाने वाला था, जो कि हमारी मिनिस्ट्री को फिजिबल नहीं लग रहा था। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए हमारी मिनिस्ट्री की तरफ डिसाइड किया गया कि इसकी पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी को इंक्रीज करने के साथ साथ में इसकी LPG प्रोडक्शन या फिर जो अदर टाइप के पेट्रोल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया जाएगा। एंड इसी के चलते इसके लिए एक न्यू प्लान प्रिपेयर किया गया था।
एंड दोस्तों जो न्यू प्लान था उसके चलते इसकी जो कॉस्ट थी जो कि एक्सपांशन से रिलेटेड थी वो 22,594 करोड़ रुपीज़ से इंक्रीज करके 28,026 करोड़ रुपीज़ तक कर दी गई है। एंड इसी के चलते दोस्तों आने वाले समय में जो रिफाइनरी है इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी 3 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम से इंक्रीज करके 9 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम तक कर दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों ग्रेटर नोएडा के ग्रोथ को देखते हुए ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी GNIDA ने डिसाइड किया कि वो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के जो कि यूपी में आता है उसके और भी कुछ विलेजेस को उनकी सिटी में ऐड करने वाले हैं। एंड इसी के चलते एज ऑफ नाउ वो 3 विलेजेस को डेवलप करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो नोएडा है वो NCR रीजन में आता है और इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेजी से हो रहा है। एंड दोस्तों इसी ग्रोथ को देखते हुए नोएडा के बाद में ग्रेटर नोएडा को डेवलप किया जा रहा था एंड वो भी इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है जिसके जो GNIDA है उनकी तरफ से गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से कुछ विलेजेस को सिलेक्ट करके स्मार्ट विलेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। एंड दोस्तों इसके लिए उनकी तरफ से एक न्यू स्कीम बनाई गई है। एंड दोस्तों इसी स्कीम के अंतर्गत एज ऑफ नाउ फेज 1 में उन्होंने 14 विलेजेस को सिलेक्ट किया है, जिसमें से इनिशियली उनके द्वारा 3 विलेजेस को स्मार्ट विलेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड दोस्तों इसके लिए जो टेंडर है उसको अगले 1 महीने के अंदर फ्लोट कर दिया जाएगा। और वहीं बात करें 3 विलेजेस की तो सद्दुल्लापुर, तिलपाता एंड अमीनाबाद, इन तीनों को सिलेक्ट किया गया है जिनको डेवलप करने के लिए या फिर स्मार्ट विलेजेस में कन्वर्ट करने के लिए टोटल 10 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया किर्गिस्तान रिलेशंस को लेकर, जहां पर दोस्तों किर्गिस्तान में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किर्गिस्तान के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव कर दी गई है जो कि अराउंड $200 मिलियन की होने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो चाइना है उसने इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ को ऐसा कर्जा दे देकर अपने जाल में फंसा रखा है। एंड करंटली जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी इसी पर बेस्ड है। एंड दोस्तों उसको टैकल करने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये बहुत सारे देशों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें ऑलरेडी हमारी भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशियस, इन तरह की जो कंट्रीज है उनको लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाई गई है। एंड ना दोस्तों हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा उनके इस प्रोसेस को किर्गिस्तान में भी एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है भारती ग्रुप ऑन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी OneWeb को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसको लॉन्च करने के लिए OneWeb ने डिसाइड किया कि वो अब उनकी जो सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं। एंड इसी के चलते उन्होंने हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो कमर्शियल आर्म है यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में करंटली बहुत सारी सैटेलाइट कंपनीज उनके सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को लॉन्च करना चाहती है। एंड इसी के अंतर्गत दोस्तों जो OneWeb है वो हमारे देश की पहली कंपनी है जिसको हमारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से इंडिया में उनकी जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसको लॉन्च करने के लिए अप्रूवल एंड लाइसेंस मिल चुका है। एंड नाउ दोस्तों इसी लाइसेंस एंड अप्रूवल का इस्तेमाल करते हुए OneWeb ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में उनकी जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है उनको 2022 तक लॉन्च कर देंगे। एंड इसी के लिए OneWeb ने इसरो की कमर्शियल आर्म के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके थ्रू जो OneWeb है वो उनकी सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड साथ साथ में GSLV MK3 है उसको यूज करने वाली है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है UAE बेस्ड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट लुलु ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो रिटेल बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए लुलु ग्रुप के द्वारा उनके एक न्यू शॉपिंग मॉल को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है एंड साथ साथ में इसको ओपन भी कर दिया गया है। एंड ये जो न्यू शॉपिंग मॉल है इसको लुलु ग्रुप के द्वारा बेंगलुरु में ओपन किया गया है। सो बेसिकली दोस्तों इंडिया में उनका जो रिटेल बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए लुलु ग्रुप के द्वारा हमारी इंडिया में 4,500 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की गई थी। एंड दोस्तों जो कि उनके फेज 1 के अकॉर्डिंग थी। एंड इसके अकॉर्डिंग वो इंडिया में 5 न्यू शॉपिंग मॉल्स को सेटअप करने वाले थे जो कि मेगा लेवल के होने वाले थे। एंड दोस्तों इसी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग इन 5 में से लुलु ग्रुप के द्वारा 3 मॉल्स को इंडिया में ऑलरेडी सेटअप कर दिया गया है, जिसमें पहला कोची में, दूसरा थ्रिसूर में एंड नाउ जो थर्ड है उसको बेंगलुरु में सेटअप कर दिया गया है। एंड करंटली दोस्तों उनके 2 मॉल्स इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें एक लखनऊ में है जो कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में ऑपरेशन कर दिया जाएगा। एंड वही जो लास्ट है वो केरला के त्रिवेंद्रम में बनकर तैयार हो रहा है, जिसको इसी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में ऑपरेशनाइज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।